कहानी शुरू होती है और एक ट्राइब यानी एक कबीले को दिखाया जाता है। ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ों पर कम आया करते थे और सम टाइम तो कभी आया ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूखा मरना पड़ता था। और इस बात को लेके सारे कबीले वाले काफी अपसेट रहते हैं। वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे माँ कहते हैं और माँ के पास एबिलिटी थी कि वो सॉल से बातें किया करते थे। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है, उस लड़की का नाम एविलेट होता है और कबीला का एक लड़का जिसका नाम डीले होता है। डीले एविलेट को काफी लाइक करने लगा था। डीले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था और जब भी वो लोग शिकार पे जाया करते थे तो सबसे पहले वही शिकार किया करते थे। डीले के फादर डिसाइड करते कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड को कहते कि उनको जाना पड़ेगा, कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे और ना ही ये रीजन बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया। वो अपना व्हाइट रॉड दे के अपने फ्रेंड को यहाँ से निकल जाते हैं। डीले के फादर को जानने के बाद सब लोग काफी उसे परेशान करने लगे थे, क्योंकि तुम्हारे फादर भाग गए हैं। क्योंकि वहाँ पे सब समझ रहे थे कि उसके फादर वहाँ से डर के भाग गए हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही है जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके फादर के दोस्त के। एविलेट और डीले खुद को काफी अकेला फील करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। काफी साल गुजर गए थे, अब एविलेट और डीले भी काफी बड़े हो गए थे। एक बार फिर से वो जंगली हाथी इनके इलाके में वापस से आते हैं और यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एविलेट से करवा दी जाएगी और साथ में उसको वो व्हाइट रॉड भी दे दिया जाएगा और उसे कबीले का लीडर भी साथ में बना दिया जाएगा। एविलेट डीले से कहती कि हम लोग चल के भाग के शादी कर लिया जाए, लेकिन डीले कहता है नहीं, मैं वैसे नहीं भागूंगा जैसे मेरे फादर भाग गए थे। और वो कहता है कि मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। और फिर सब लोग जंगली हाथी का शिकार करने के लिए चले जाते हैं और काफी बड़ी जंगली हाथी को वो लोग एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हाथी उस रस्सियों को तोड़ के भाग जाता है। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं और हाथी बहुत तेजी से भाग रहा था तो इसलिए सबको वो जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डीले का हाथी अब तक उसने फंसा रह जाता है। हाथी डीले को घसीटते हुए माउंटेन के टॉप पे ले आता है। वहाँ पर लाकर हाथी उस डीले के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीले उस हाथी को एक भाला मारता है जिससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो एक बार फिर से डीले पर अटैक कर देता है और डीले एक बार और उस हाथी को भाला मारता है और इस बार वो मर जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पे सारे कबीले वाले भी पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि डीले ने अकेले ही उतने बड़े हाथी को मार डाला। यह देखकर वहाँ पर सब लोग काफी खुश होते हैं और डीले को वो व्हाइट रॉड भी दे दिया जाता है और फैसले के मुताबिक एविलेट उसको सौंप दी जाती है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन डीले एक बात को सोच के बहुत वरीड रहता है। वहाँ पर सबको लग रहा था कि उसने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने भी जाल को छोड़ दिया था, लेकिन उसका हाथ उसमें अटका रहा, इसीलिए वो उस व्हाइट रॉड को वहाँ रिटर्न कर देता है। वो एविलेट को कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, जबकि वो मेरी रोड में अटक गया था खुद आके, इसीलिए उसने वो व्हाइट रॉड को भी रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये था कि उसने एविलेट को भी साथ ही में छोड़ दिया, क्योंकि एविलेट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात से एविलेट उससे नाराज हो जाती है। नो डाउट वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो ट्रेडिशनल से कोलैप्टेड थे। उसी रात कुछ घोड़े पर सवार उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं। कबीले के काफ़ी मेल और फीमेल प्रिजनर बना के अपने साथ ले जाते हैं और इन प्रिजनर्स में से एविलेट भी शामिल थे, लेकिन डीले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। डीले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोग और एविलेट को बचा के लाऊंगा। डीले का साथी कहता है कि उन खतरनाक माउंटेन से कोई भी वापस नहीं आता है। डीले कहता है कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी तो वहीं से आए थे। वो डिसाइड करता है कि मैं भी उनका पीछा करूंगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो उन लोगों के घोड़ों के पैरों के निशान को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। डीले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो काफ़ी टफ थी और खुद की और उन लोगों की जान बचा के वापस आना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन डीले और उनके साथी हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको अपने लोगों को सही सलामत वापस भी लाना था। वो कंटिन्यूसली दिन रात अपने सफ़र में गुजारते। ये माउंटेन की दूसरी साइड पहुंच जाते जहां से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। डीले और उनके साथी आगे बढ़ते जहाँ वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको कबीले के सभी लोग और एविलेट नज़र आ जाती है, जिन्हें प्रिजनर बना के कहीं पर लिए जा रहा था। रात के टाइम डीले अपने एविलेट और कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनको प्रिजनर बनाया था वो लोग दोबारा से इनको पकड़ लेते हैं। ये लोग डीले के एक साथी को इंजर्ड भी कर देते हैं और वो लोग डीले के कबीले वालों को आगे लेकर के बढ़ जाते हैं। डीले अपने इंजर्ड साथी को खींच के लिए जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगने लग जाती है, इसीलिए डीले शिकार पर चला जाता है।
लेकिन डीले एक डीजी में फंस जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स फंसे हुए थे। वहाँ पर एक शेर भी फंसा हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी खूंखार भी, और ये बातें करने वाला शेर था। और वहाँ बारिश होने लगती है और ये शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर के डूबने से मरने से पहले ही डीले उसको आज़ाद करवा देता है और डीले भी उस डिग से बाहर आ जाता है, अपने इंजर्ड साथी के पास आ जाता है। वो बताता है कि कल रात मैंने यहाँ चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और ये दोनों उसी डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी गई थी। वहाँ पता चलता है कि उस गाँव पर कल रात में किसी ने अटैक किया। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ के कबीले के लोग इनको घेर लेते हैं। वो कबीले के लोग उनको बस मारने ही वाले होते हैं कि वो शेर वहाँ पे आ जाता है जिसे डीले ने बचाया था, और शेर को देख के वो सब गांव वाले पीछे की ओर भाग जाते हैं। वो शेर डीले की ओर बढ़ता है और डीले कहता है कि तुमको याद नहीं, मैंने तुमको कल रात में बचाया था। वो शेर डीले को बगैर कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। वो कबीले के लोग ये सब चीज़ देख के काफ़ी हैरान रह जाते हैं। वो डीले और उसके साथी को ले जाते हैं अपने साथ और उसकी खूब मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। डीले उनसे पूछते हैं कि तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। वो बताते हैं कि काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर एक आदमी आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था, और उसी आदमी से ही हमने तुम लोगों की नई लैंग्वेज सीखी। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, डीले के फादर ही थे। डीले उनसे पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है। वो आदमी बताता है कि डीमन सोल्स उन आदमी को अपने साथ ले गए हैं और हमारे भी कुछ लोग उसके साथ हैं, और वो ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहाँ ले जाओगे। डीले पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों, और उनके प्रेडिक्शन के मुताबिक उनके पास एक आदमी आएगा जो कि शेर से बातें करेगा। वो आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा। उस कबीले के लोग आसपास के सारे कबीलों वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शेर से बातें करने वाला आ गया है, और डीले का साथी उससे एक बात कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे फादर किसी से डर के नहीं भागे थे। वो अपने कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने के लिए आए थे ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। डीले उनसे पूछता है कि तुमने हमको ये बात पहले क्यों नहीं बताई, कि तुम्हारे फादर ने मुझसे मना किया था कि ये बात तुम किसी को मत बताना। और तब कबीले के लोग एक एक करके उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये बात कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा। और डीले के साथ वो कबीले के लोग भी उन माउंटेन्स की ओर बढ़ते हैं। वो लोग रिवर तक पहुंच जाते हैं और बोट्स में बैठ के आगे बढ़ते हैं, और डीले और उनके लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास बोट्स नहीं थी। इसीलिए वो डिसाइड करते कि वो पैदल ही अपना सफ़र तय करेंगे, लेकिन पैदल सफ़र करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा डेजर्ट होता है जिसके अंदर उनको सफ़र करना रहता है, और उन लोगों से पहले कभी भी किसी ने इस डेजर्ट को नहीं पार कर पाया। लेकिन डीले कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे, अपने लोगों को आज़ाद करवा कर ले आएंगे। इसीलिए ये लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी दिनों का सफ़र करने के बाद फाइनली ये लोग डेजर्ट की उस तरफ चले जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम बना के यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि उनसे ज़बरदस्ती पिरामिड बनवाए जा सके। वहाँ पर उन लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उनके गुलामों की तादाद उनसे भी ज़्यादा होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। ये लोग अपने बारे में कहते हैं कि ये आसमान से उड़ के आए हैं। उनका गॉड उनके सामने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता है, वो हमेशा पर्दे में रहता है। इनका गॉड बस अपने लोगों को ऑर्डर देता है और इन गुलामों से जल्दी काम करवा। डीले और उनका दूसरे कबीले का सरदार जो इनका साथ देने आए थे, ये लोग मिल करके गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि ब्लाइंड था। वो आदमी बताता है कि 3 में से सिर्फ एक गॉड ही जिंदा रह गया है। कि डीले उनसे पूछता है कि उनको कैसे मारा जा सकता है। वो इंसान बताता है कि गॉड उस इंसान से डरता है जिसके शरीर पर कोई अनोखा निशान हो। वो निशानी ऐसी होती है जैसे आसमान में दिखने वाले तारों के जैसे। वो आदमी बताता है कि वो सारे कबीले वालों को बचाएगा, और फिर वहाँ पे एक आदमी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा निशान है। इस बात का डीले कोई आंसर नहीं करता है, और डीले को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उसके फादर की डेड हो चुकी है और उन लोगों ने ही उसके फादर को मारा है जिन लोगों ने उनको गुलाम बना के यहाँ लाया है। और इसके बाद डीले और उनका साथी अपने लोगों के पास वापस आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के नज़रों में आ जाते हैं और उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। इस फाइट में डीले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डीले के फादर का वाइट रॉड उसको दे देता है डीले को, और डीले अब इन सब का रिवेंज लेना चाहता है और उन सब की जान बचाना चाहता है और उन्हें आज़ाद भी करवाना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि एवलेट के हाथ पर चोट के निशान हैं, और ये निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आसमान में दिखने वाले निशान की तरह थे।
और प्रेडिक्शन के मुताबिक वो निशानी एवलेट में पाई गई। उस निशानों को देख के काफ़ी लोग बहुत डर जाते हैं। एवलेट वो लोग एवलेट को अपने गॉड के पास लेके आते हैं और जिसके हाथ में वो निशान होएगा वो लोगों को बचाएगा। और वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक शिकारी भी आ रहा है उसके पीछे। सुबह वो लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डीले ये लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं पर जंगली हाथी भी होते हैं जो कि इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर हलचल मच जाती है। और गॉड बोलते हैं कि एवलेट को बाहर ले जाओ और इसके बाद जो भी लेबर वहाँ ना रुके बेशक उसको मार डालना। ऐसा ही किया जाता है और एवलेट को बाहर ले जाया जाता है और डीले और उसके लोग एवलेट को देख के रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर गॉड आ जाता है और सब लोग झुक जाते हैं। गॉड का वो आदमी कहता है कि जो भी इस लड़की को यहाँ से ले जाना चाहता है और वो इसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाए और हम वादा करते हैं कि इस बार हम उसे नहीं रोकेंगे। डीले बोलते हैं कि मैं एवलेट को तो ले जाता हूँ लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या। गॉड बोलते हैं कि अब वो हमारे गुलाम हैं और डीले उनकी ये बात पे मानने से इनकार कर देता है और वो उस वाइट रॉड को गॉड की ओर फेंकता है जिससे वो वाइट रॉड गॉड के आर पार हो जाता है। डीले कहता है कि देखो तुम सब, ये भी हमारे तरह एक इंसान ही था, उसे भी तकलीफ़ होती थी और अब देखो अब तो वो मर भी गया। और तभी दोनों कबीलों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डीले के लोग जीत जाते हैं और वो कबीले का वो आदमी जो इन सबको कबीले से कैदी बना के लाया था वो एवलेट को तीर मार डालता है जिससे एवलेट मर जाती है। बदले में डीले उस आदमी को भी मार डालता है जिसने एवलेट पर तीर मारा था। डीले कबीले वालों को और बाकी सबको बचाने आया था लेकिन उसने इसके दौरान अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया जो कि माँ वहाँ से खुद दूर से इन लोगों को देख रही होती है, उन्हें अपनी पावर्स दे रही होती है। और यहाँ पर माँ अपनी कुर्बानी को अपनी जान दे करके एवलेट की जान वापस ले आती है। एवलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। जाने से पहले वो कबीले के लोग जिन्होंने इनको पनाह दी थी वो डीले को कुछ बीज देते हैं। वो कबीले के लोग बताते हैं कि तुम्हारे फादर ये चाहते थे कि तुम इन बीज को अपने साथ लेकर के जाओ, इन्हें वहाँ पर उगाओ। डीले बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी जगह पर जाके इन बीजों को उगा देता है और वहाँ पर पौधे लगने लगते हैं। अब के बाद इन्हें कभी भी भूखा सामना नहीं करना पड़ेगा। और सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।